Hello everyone, welcome to episode number 4, and I think this will be the most hyped episode of my gynae and op series because this is the most important topic and the mark scaling topic, that is your ops score. Now people make so many silly mistakes and I am here to rescue you guys. So let's focus on this, and before moving towards all the details, please focus on what I am teaching you right now. ठीक है, अच्छा पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद जितनी भी बातें करनी होंगी वील बी डूइंग इट विद एग्जांपल्स आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? इमेजिन, क्लोज योर आईज एंड जस्ट लिसन टू व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। वंस अ कॉन्सेप्ट इज डन यू विल बी फ्री टू गो। Gravida actually means how, imagine a pregnant woman, a woman who is having a baby in her womb. No matter stillbirth है, no matter abortion है, pregnant तो हुई ना, कितनी दफ़ा कंसीव किया, how many times the person, for example she is Aisha, ठीक है, how many times Aisha have been with the womb, how many times she have been with a pet, ठीक है, how many times she have been with a pet, that's it, this is how you have to remember it. Gravida means how many times the person have been pregnant. अब इसकी दो कंडीशंस याद रखनी है। पहली सिचुएशन दैट कंफ्यूजेस अस इज कि कभी भी फॉर एग्जांपल द पर्सन इज कमिंग अस कि शी इज हैविंग स्टिल बर्थ, ठीक है, आई डू नॉट केयर, शी इज हैविंग लाइफ चाइल्ड बट पोस्ट डेटिज्म हो गई, 40 वीक्स के बाद हो गया, आई डू नॉट केयर, आई डू नॉट केयर, 20 वीक्स के बाद हुआ है, आई डू नॉट केयर, प्री टर्म है, पोस्ट टर्म है, फुल टर्म है, आई डू नॉट केयर, आई जस्ट केयर कि वो प्रेग्नेंट हुई है, बात खत्म। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स इज if she is pregnant with twins, how many times you have to write gravida? So please remember gravida को twins में we consider या triplets में how many types? अब मुझे बताओ, ट्विन हो या ट्रिपलेट हो या 8 बच्चे हो अंदर या 4 बच्चे हो, प्रेग्नेंट तो हुई ना एक ही दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है ना, तो आई एम गोना काउंट इट एज 1। ये तो अपने पास एक नोट डाउन करके चीज़ लिख दो। पहली बात आ गई। दूसरी बात, दैट मीन्स ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स को मैं एक ही काउंट करूंगी यहाँ पे, क्योंकि पेट तो एक ही निकला ना, बात खत्म। सिंपल टर्म्स, ले टर्म्स में। सेकेंड, यू हैव टू अज्यूम कि ग्रेविडा में आई एम गोइंग टू इंक्लूड माई प्रेजेंट pregnancy also. For example, if a person, 32-year-old female Aisha comes to you and she have already had one child in past who is dead right now and now she is again pregnant, so उसका ग्रेविडा क्या होगा? एक बच्चा ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें पेट निकला हुआ होगा, दूसरा बच्चा she is now pregnant with, so I am gonna take ग्रेविडा 2, ठीक है। प्रेजेंट प्रेगनेंसी को मैं इंक्लूड करती हूँ ग्रेविडा में। दूसरा कॉन्सेप्ट, ट्विन और ट्रिपलेट जो भी कितने बच्चे हों, जितना एक ही पेट निकलेगा तो एक ही बच्चा काउंट करूंगी, बात खत्म, ग्रेविडा डन। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी, फॉरगेट दिस। पैरिटी मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रन शी हैव बॉट इन दिस वर्ल्ड आफ्टर द एज ऑफ वायबिलिटी। नाउ प्लीज लिसन टू दिस डेफिनेशन अगेन। एज ऑफ वायबिलिटी मीन्स हर कंट्री में एज ऑफ वायबिलिटी अलग होती है। एज ऑफ वायबिलिटी मीन्स दैट किस उम्र में अगर बेबी बॉर्न हो, किस वीक पे अगर बेबी बॉर्न हो, तो दे आर एबल टू हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थ्रू मशीन्स एंड थ्रू वट एवर। अब ऑब्वियसली यूएसए में इट वुड बी डिफरेंट बिकॉज देयर इज अ टेक्नोलॉजी सिस्टम। एशियन कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इट वुड बी डिफरेंट, बट फॉर द एग्जाम पर्पज what you have to learn is age of viability is gonna be 28 weeks. That means कि अगर बेबी जो भी है प्रेग्नेंट जितनी दफ़ा भी हुई नहीं, अगर बेबी अबॉर्शन में चला गया, अबॉर्शन का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या डेफिनेशन होती है, जो 20 वीक से पहले जाता है, तो आई एम नॉट गोना काउंट इट इन पैरिटी। पैरिटी मीन्स कितने बच्चे, चाहे इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इंट्रायूटेराइन डेथ क्या होती है, स्टिल बर्थ क्या होती है। स्टिल बर्थ होती है जो 20 वीक्स के बाद हो, 28 वीक्स। रिमेंबर, अब फॉर एग्जाम्पल इफ द पेशेंट कम्स के 32 वीक्स हो चुके हैं बट इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई, 28 वीक्स तो हो गए ना उसको, तो फॉर एग्जाम्पल एनी बेबी, नो मैटर व्हाट द आउटकम इज, दे हैव पास द एज ऑफ वायबिलिटी सक्सेसफुली इन द वूम्ब, दैट मीन्स दैट आई एम गोना काउंट इट एज पैरिटी। पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2 इज, इसमें मैं प्रेजेंट प्रेगनेंसी ऐड करूंगी या नहीं करूंगी? नहीं करूंगी। ग्रेविडा मीन्स कितनी दफ़ा पेट निकला, तो अभी प्रेग्नेंट आई है तो पेट निकलेगा, तो आई एम गोना ऐड इट। पैरिटी मीन्स 28। अभी की प्रेगनेंसी नो मैटर 32 वीक्स की हो, 38 वीक्स की हो, 40 वीक्स की हो, प्रेजेंट प्रेगनेंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन पैरिटी। थर्ड थिंग, द कंफ्यूजिंग थिंग दैट कम्स इन एग्जाम इज पैरिटी में ट्विन्स और ट्रिपलेट्स में मैं कितना ऐड करूंगी। सो इफ ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स और वट एवर द 4 and 8 पीपल कम, यू हैव टू राइट इट एज 1। तो ग्रेविडा हो या पैरिटी हो, यू हैव टू काउंट इट एज 1 बिकॉज पैरिटी अगेन
एज ऑफ वायबिलिटी से दो लोग एक साथ ही थे ना, तो वी हैव टू काउंट इट एज ओनली वन. अंडरस्टूड दैट? नाउ once we are done with this, please focus on this. The number of times a female has been conceived. ठीक है, बात खत्म. पास्ट और प्रेजेंट प्रेगनेंसी दोनों मैं इंक्लूड करूंगी. पैरिटी में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रीवियस प्रेगनेंसीज जिन्होंने एज ऑफ वायबिलिटी करी हो, ट्विन ट्रिपलेट्स को मैं काउंट करूंगी टू 1 एंड प्रेजेंट प्रेगनेंसी इज नॉट इंक्लूडेड. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हाउ इट शुड बी illustrated, like how it should be mentioned in the exams. ठीक है, and then we are going to solve some examples. So the first method basically to solve this is कि ग्रेविडा और पैरिटी का एक मेथड होता है. ठीक है, मतलब कि द पेशेंट की एक एग्जांपल देंगे कि कितनी दफ़ा वो प्रेग्नेंट हुई है लाइफ में, एंड उसमें आप नंबर 2 डाल दोगे. फॉर एग्जाम्पल नंबर कोई भी डाल दोगे, कि मैंने ऐसी एग्जांपल ले ली हुई है. एंड फॉर एग्जांपल आयशा कम एंड वही एग्जांपल कि 20 शी हैड वन स्टिल बर्थ इन पास्ट, नाउ शी इज अगेन प्रेग्नेंट एट 32 वीक्स. तो एट द एंड ऑफ द डे स्टिल बर्थ हुई है, एक दफ़ा प्रेग्नेंट हुई थी, अभी फिर से प्रेग्नेंट है, तो 2 नंबर आ जाएगा. पैरिटी 1 किस वीक में स्टिल बर्थ हुई है? स्टिल बर्थ हुई है उसको 32 वीक्स में, तो मैंने पैरा 1 लग दिया. अभी एग्जाम्पल्स पे मत जाओ. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इन विच यू हैव टू इलस्ट्रेट बोथ ऑफ दीज. द सेकंड मेथड टू इलस्ट्रेट बोथ ऑफ देम इज दिस. कभी एग्जाम्स में ऐसे भी आता है. इसका मतलब क्या होता है? एक तो ग्रेविडा मीन्स कि जितनी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है, पैरिटी मीन्स के अभी जो पैरिटी के 2 है ना, इसका मतलब ये होता है 1 एक्चुअली मीन्स द पैरिटी, द ओरिजिनल पैरिटी आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट. ठीक है, दैट दिस वन इज एक्चुअली फॉर अबॉर्शंस. अबॉर्शंस को हम कहते हैं कि कितना अबॉर्शन हुआ, मतलब कितना 20 वीक्स के पहले, 20 वीक्स के पहले अगर कितना बेबी जो है ना अबॉर्शन होंगे, तो वी आर गोना राइट इट हियर. तो ये सेकंड मेथड हो गया. द थर्ड मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट मेथड. व्हाई? यू विल कम टू नो राइट नाउ. जी का मतलब होता है ग्रेविडा. प्लीज इन पे ध्यान देना. ठीक है, पेपर में कंफ्यूज होते हैं. टी पाल का क्या मतलब है? टी मीन्स टर्म. मैंने बताया था टर्म की प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? टर्म प्रेगनेंसी मीन्स जो 37 वीक्स के इक्वल या बाहर हुई हो, तो उसको मैं टर्म कहूँगी. पी का मतलब है पैरिटी. नहीं, यहीं तो गलती करते हैं. पी का मतलब है प्री टर्म. प्लीज इस पे ध्यान देना, पेपर में बहुत गलतियां इसकी वजह से होती हैं. पी इज नॉट पैरिटी, पी इज प्री टर्म. प्री टर्म मतलब कि कितना 37 वीक से पहले हुई हैं छोटे बच्चे, 37 वीक से. ए का मतलब है अबॉर्शन और एल का मतलब है लिविंग चिल्ड्रन. अब एक ट्विस्ट बताऊं? 2 ट्विस्ट बताती हूँ इसमें. ठीक है, एक ट्विस्ट तो ये आ जाता है कि मुझे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये प्रॉब्लम है कि लिविंग चिल्ड्रन में ट्विन्स और ट्रिपलेट्स का कितना डालूंगी. अब देखो, लिविंग चिल्ड्रन में ट्विन्स और ट्रिपलेट्स की 2 मुंडियाँ होंगी, तो मैं एक लिविंग चिल्ड्रन 2 सांसें तो अलग अलग ले रहे हैं, तो लिविंग चिल्ड्रन में मैं ट्विन्स और ट्रिपलेट्स को 2 मानूंगी. ठीक है, और ट्रिपलेट्स को मैं 3 मानूंगी. तो लिविंग चिल्ड्रन इज द ओनली टाइप जिसमें मैं यहाँ पे पूरा उनका हक दे रही हूँ. ट्विन्स को, ट्रिपलेट्स को पूरी इज्जत दे रही हूँ. बाकी सब में ट्विन और ट्रिपलेट्स में एक ही मानना है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक मेरी फ्रेंड को व्हेन आई वाज टीचिंग हर दिस मेथड, तो शी वेरी इंपॉर्टेंटली ना रेज्ड 1 पॉइंट एंड इट वाज वेरी वैलिडेटेड पॉइंट. शी सेड कि बाकी सब ठीक है यार, सुनो एक बात बताओ, अगर एक पेशेंट की हिस्ट्री में, बिकॉज आई एम नाउ गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चंस टू सॉल्व इट, शी सेज दैट अगर एग्जाम्पल में आता है कि स्टिल बर्थ है, तो मैं क्या ऐड करूँगी? स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? मैंने बोला चलो ठीक है, हम ना दिमाग लगाते हैं. स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जो 20 वीक्स के बाद हो. ठीक है, अभी मैंने इतना लेक्चर दिया एपिसोड नंबर 3 में. अब उसने बोला यार यहाँ तो कोई है ही नहीं स्टिल बर्थ, तो मैं किस में डालूंगी? मैंने बोला देखो भाई, अगर 20 वीक्स है ना, स्टिल बर्थ का ऑप्शन आया, अगर स्टिल बर्थ मीन 20 वीक्स के बाद हो, अगर 20 वीक्स से पहले आ गया, 20 वीक्स से छोटा आ गया, तो मैं डाल दूंगी अबॉर्शन में. वो तो स्टिल बर्थ है ही नहीं. स्टिल बर्थ मतलब अगर 20 वीक्स से, मैं दूसरे पेज पे समझाती हूँ, थोड़ा दिमाग लगाते. उसने कहा अगर स्टिल बर्थ आ गया एग्जाम में, स्टिल बर्थ मतलब 20 वीक से बाद बड़ा बच्चा है जिसकी डेथ हो गई 20 वीक्स के बाद. मैंने बोला यार अगर देखो 37 वीक्स के अंडर आ रहा है ना, मतलब 20 के बाद में डेथ हुई है, मतलब 22 पे 26 पे डेथ हुई है, तो मैं उसको प्री टर्म के कॉन्सेप्ट में डाल दूंगी, बिकॉज जीटी पाल में मेरा पी है ना, इसमें डाल दूंगी. अगर 37 के बाद डेथ हुई है इंट्रा यूट्रेन, तो मैं उसको डाल दूंगी टर्म में, है ना, क्योंकि जीटी पाल में टी है. दैट्स इट. So now let's solve the examples here. Okay, so now let's take an example. Please stop the screen, write your own answer, and then forward this whatever the video is, so that you know the answer. What is it?
Okay, so let's solve it out. ठीक है, first of all, a pregnant woman comes to the clinic. She already has twins by normal delivery. मतलब पहले भी she had been pregnant. For gravid, I have already told you number of times she have been pregnant. अभी present pregnancy भी मैं include करूँगी और अभी भी करूँगी. तो gravid 2 हो गया. पैरा कितना होगा? She have already given birth to twins. I do not care 8 बच्चे हुए जितने बच्चे हुए. Pregnant तो एक ही दफा हुई है ना. तो बेसिकली पैरिटी में 1 लूंगी because now she is pregnant again, तो present pregnancy include नहीं होगी. So the answer should be G2P1. Done? Okay, so let's take this example. ठीक है, this is my favorite most example and let's see this. Please pause the video, whatever your answer is, write it down and I'll tell you what is it. Let's solve it together for it. ठीक है, हम जब भी for example the trick to solve these kind of questions is that यहाँ पे इतना ज़्यादा confusion create किया हुआ है, so write it down while solving it. For example, a 28-year-old pregnant female at 30 weeks of pregnancy. Now that means she is pregnant. Currently pregnant है. Currently. ठीक है, तो ग्रेविडा में मुझे easy हो जाएगा लिखने में. Comes for first antenatal visit. Her ops history is significant for a son of 5-year-old born. पहले 5-year-old है. 38 weeks पे. History of stillbirth है. वही मेरी दोस्त वाली कहानी बता दी मैंने. 3 years ago. 30 weeks पे. Still birth में किस week पे? It is very important, huh? Then she have twin daughters. Do I care about it? GT पाल में I care about it. Born preterm. Twin daughters preterm हुई हैं बेटा. Please remember, preterm है 32 weeks. और फिर क्या है? 2 years ago and 1 ectopic. ओ भाई साहब, ectopic pregnancy भी है. अब बताओ, अब हम इसे सॉल्व करें. देखो, she is pregnant once. एक दफा अभी प्रेग्नेंट है. 2 3 4 5. व्हाट शुड बी? 1 2 3 4 5. ग्रेविडा 5 होना चाहिए क्योंकि मैं प्रेजेंट प्रेगनेंसी भी इंक्लूड करूंगी. ट्विन प्रेगनेंसी को मैं 1 लूंगी. GT पाल. इस पे सॉल्व करते हैं. टर्म कितने हुए मुझे ये बता दो. आई विल बी गुड टू नो. व्हाट इज इट? टेल मी. टी कितना होगा? हमारे पास टर्म पे हुआ है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं आएगा, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं आएगा. 5-year-old 38. टर्म मैंने क्या कहा था कितना होता है? 38 वीक्स पे. दैट मीन्स 37 के बाद हुआ है तो इट इज टर्म, राइट? सो 1 आ गया टर्म बेबी. प्री टर्म बेबी है ये. प्री टर्म, नॉट पैरिटी. ठीक है गाइस, प्री टर्म बेबी कितने हुए? स्टिल बर्थ हुई है तो मैंने कहा था हम इसे प्री टर्म में डालूंगी अगर 37 वीक्स से पहले हुआ है. तो ये आ गया मेरा प्री टर्म 1. ट्विन प्रेगनेंसी प्री टर्म ये हो गई, लेकिन मैं एक ही कंसिडर करूंगी इसको. फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, बताती हूँ, छोड़ो उसको. तो 2 आ गई. ए इज अबॉर्शन. अबॉर्शन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आती है बेटा, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से पहले चली जाती है एंड अबॉर्शन इज जो 20 हफ्तों से पहले चला जाए. तो यहाँ पे एक टेस्ट किया हुआ है आपकी स्किल को. तो ये अबॉर्शन में 1 आ जाएगा. एंड लिविंग चिल्ड्रन कितने हुए? एक ये बच्चा, ये तो स्टिल बर्थ था. 2 बच्चे ये, तो 1 2 3 बच्चे आर लिविंग. सो द आंसर शुड बी G5 T1 P2 A1 L3. इसको पता है कैसे लिखते हैं कंफ्यूज करने के लिए? इसको हम लिखते हैं ग्रेविडा 5 और फिर पैर ऐसे लिखेंगे P और फिर ऐसे लिखेंगे 1 2 1 3. अंडरस्टूड?